यूक्रेन के कीव से 16 किलोमीटर दूर पहुंची रूसी सेना। ग्रीन कॉरिडोर में बच्चे समेत 7 मारे गए लोग। अमेरिका देगा 1500 करोड़ के हथियार। भोपाल पुलिस प्रशासन की सख्ती, प्रदर्शनकारियों का आधी रात हटाया टेंट। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दे रही थी धरना। राजधानी रायपुर में आंदोलनरत किसानों का फूटा गुस्सा। किसान का शव रखकर जताया विरोध। सीएम बघेल ने सहायता राशि देने का किया ऐलान। एक तरफा प्यार में युवक ने उठाया खौफनाक कदम। युवती को गोली मारी, खुद की भी ली जान। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर की घटना। और मंदसौर जिले को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे में 4 गुमशुदा युवतियों को किया बरामद। मामले की जांच के लिए टीआई टीम की गई गठित। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध का 18वां दिन है। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन की कैपिटल कीव के सेंटर पॉइंट करीब पहुंच गई है। हालांकि वहां यूक्रेनी छापामार दलों के साथ रूसी सेना की स्टेट टू स्टेट फाइट चल रही है, लेकिन रूसी सेना फिलहाल भारी पड़ रही है। कीव के करीबी रूसी सेना के हमले में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई पैसे लेता है तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अपने प्रधानमंत्री पैसा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पैसा दे रहे हैं, केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा। तो एक मॉनिटरिंग तो विभाग करे भैया। हम सीधे भी लेकिन बहुत खराब भी साफ करें। अगर गड़बड़ कर दी किसी ने तो छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे कोई भी हो। और इसलिए कोई भी 1 नया पैसा किसी को नहीं देगा। नहीं, कई बार 5-10 हजार रुपया मार देते। मैंने कई जगह जेल में भिजवाए लोग। राजधानी रायपुर में आंदोलनरत किसानों में से एक किसान की मौत हो गई है। बता दें कि किसान की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद बाकी के किसान उसके शव को रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृत किसान के लिए 4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में एक तरफा प्रेम में खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि छात्र ने लड़की को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली है, जिससे मौके पर ही छात्र की मौत हो गई है, जबकि छात्रा गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर ले जाया गया है। घटना हुआ है, एक लड़का जो है संजय भगत नाम का, प्रेमिका को गोली मार के खुद आत्महत्या कर दी है। लड़की की हालत गंभीर है, उसको अंबिकापुर रेफर किया गया है। सर, प्रथम दृष्टया जांच में क्या बातें सामने आई है, क्यों ऐसा हुआ? तो प्रेम संबंध का मामला है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मंदसौर जिले के तहसील भानपुरा गांव हरनावदा की 4 गुमशुदा लड़कियों को भानपुरा पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला है। थाना प्रभारी ने बताया कि 2 लड़कियां नाबालिग होने से धारा 363 का केस दर्ज किया गया है। वहीं 2 लड़कियों के बालिग होने से गुमशुदगी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणकर, एसडीओपी पुलिस फूल सिंह परस्ते के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। यह टीम इस मामले को तफ्तीश करेगी। अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले करीब सूचना आई थी कि हरनावदा जो गांव हमारा थाना भानपुरा का गांव है, वहां से 4 बच्चियां एक साथ गायब हो गई हैं, जो कि दिन में उनके गायब होने की सूचना आई थी। क्योंकि एक अपने आप में बहुत ही सनसनीखेज मामला था कि एक ही गांव के एक साथ और एक ही कुटुंब की 4 बच्चियां एक साथ गायब हुई थी, जिसमें 2
बालिग बच्चियां थीं और 2 नाबालिग बच्चियां थीं। तो इसको प्राथमिकता पे लिया गया और स्वयं एडिशनल साहब गरुड़ जो हैं वो स्वयं यहाँ पे आकर कैंप किए थे ताकि जल्द से जल्द बच्चियों का पता लगाया जा सके, क्योंकि कुछ घटना घटित हो बच्चियों के साथ उससे पहले उनको सुरक्षित अपने कब्जे में लेना जरूरी था। उसी तात्पर्य में पुलिस को सफलता मिली और लड़कियों को बरामद कर लिया गया। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के विदिशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं। दरअसल उनकी मांग है कि आंगनबाड़ी के अलावा भी उनसे कई विभाग में काम लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें राज्य या फिर केंद्र कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल रहा है, जबकि वे चुनाव, मतगणना, पोलियो सभी सरकारी योजनाओं में काम कर रही हैं। हम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी संगठन के तहत हमारी सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें और सहायिका बहनें व मिनी आंगनवाड़ी अपनी लंबित मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमने जो भी एक कार्रवाई होती है, हमने सभी कार्रवाई कलेक्ट्रेट में एसडीएम साहब को हमने दिया, ज्ञापन दिया। हमने कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन करने से पहले एसडीएम कार्यालय में, अपने कलेक्ट्रेट में जिला कार्यक्रम अधिकारी को, परियोजना अधिकारी को आवक जावक में हमने अपना ज्ञापन दे दिया और हमने अपने धरना प्रदर्शन की विधिवत हमने जानकारी दे दी। आज हमारा कोई आंदोलन करने का विचार नहीं है और ना ही हम कोई आंदोलन कर रहे हैं। हमारी बहनें सब एकत्रित होकर एक स्थान पर बैठ गई हैं और ये अपने हक मांग रही हैं, अपना अधिकार मांग रही हैं। आज जो हमारे लिए ना तो कोई हक है ना अधिकार है, सिर्फ एक 10,000 रुपये मिलते हैं मानदेय के रूप में, और हम चाहते हैं कि हमें जो मानदेय मिलता क्यों वेतन मान से जोड़ा नहीं जा रहा। वेतन मान की मांग है हमारा, बस सिर्फ सरकार, शासन और प्रशासन दोनों से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को अपना अधिकार दे दिया जाए। हमें कार्यकर्ता का, जो कार्यकर्ता बहन है उसको अपना पद दे दिया जाए, जो मतलब या तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर दें या केंद्र कर्मचारी घोषित कर दें। हमारे पास कोई कर्मचारी का दर्जा नहीं है, बस इसलिए आज हमारी समस्त बहनें उपस्थित हुई। इसी तरह राजधानी रायपुर में महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा ने 2 सूत्री मांगों को लेकर शासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान उन्होंने शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 14% लंबित महंगाई भत्ता को एरियस सहित तत्काल देने की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल करने और सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर ये कहते रहे कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ की अन्य राज्यों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और उसी के आधार पे विगत 2 वर्षों से महंगाई भत्ता कर्मचारियों को सीज कर दिया गया था। अब जब कोविड काल खत्म हुआ और विधानसभा का बजट सत्र आया तो उसमें हम सब पूरे प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों को ये उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम केंद्र से 14% पीछे चल रहे हैं वो महंगाई भत्ता रिलीज होगा, और इसके लिए हमारे महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के सभी सम्मानित 32 प्रांताध्यक्षों ने 2 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव जी को एक अल्टीमेटम दिया था कि आप बजट में इसकी घोषणा करिए। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां राजधानी रायपुर में मोची परिवार का शोषण कर घर से बेघर करने का मामला सामने आया है। बता दें कि शमशान से कुछ दूर झोपड़ी बनाकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले गणेश राम का घर तोड़ दिया गया। साथ ही गांव के सरपंच, उप सरपंच और अन्य लोगों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। वहीं गणेश राम की फरियाद पुलिस ने भी नहीं सुनी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने के बाहर पंडाल लगाकर पिछले 15 दिनों से धरना दे रहा है। सरदारपुर के राजगढ़ में नए बस स्टैंड पर प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान प्रशासनिक अमले ने दुकानों के बाहर लगे टीन शेडों को हटाया है, साथ ही दुकानों के बाहर किए गए पक्के निर्माण को जेसीबी से तोड़ दिया है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से ठेला व्यापारियों में निराशा दिखाई दे रही है। चलिए और इसी क्रम में सरदारपुर की अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां सरदारपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी अपनी बंदूक से फायर करते नजर आ रहा है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।
अनूपपुर जिले के एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र के 4 श्रम संगठनों ने एसईसीएल कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जहां जमुना कोतमा क्षेत्र के श्रम संगठनों ने महाप्रबंधक को 15 सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंपा है। प्रबंधक को सूचित करते हुए बताया कि 28 और 29 मार्च 2022 को 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे, जिसमें जमुना कोतमा क्षेत्र के समक्ष खदानों में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। जहां एक और प्रदेश सरकार द्वारा शासन की हर एक योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का दावा किया जाता है, तो वहीं मंदसौर के मिर्जापुर के रहवासियों को योजना का लाभ तो दूर, मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों की माने तो लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं, यहाँ के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने सरपंच पर भी कई आरोप लगाए हैं, और जब खबर भारत के संवाददाता शुभम चौहान ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से भी इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि खबर भारत के माध्यम से जानकारी मिली है, इसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। मंदसौर की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक और प्रदेश सरकार शासन की हर योजना को आम आदमी तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन मंदसौर के मिर्जापुर के रहवासी इन योजनाओं से दूर दूर तक वंचित हैं। उन्हें किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, मूलभूत सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और ग्रामीणों की माने तो कच्चे मकानों में वह अभी रहने को मजबूर हैं। यहाँ के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों से जब सरपंच ने आरोप लगाए हैं, माफ कीजिएगा, ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाए हैं। उसके बाद खबर भारत के संवाददाता शुभम चौहान ने जब विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि खबर भारत के माध्यम से अब जानकारी लगी है और इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। मंदसौर की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और विधायक को संज्ञान में खबर भारत के माध्यम से ये मामला आया उनके संज्ञान में, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इनकी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा, उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, चाहे कोई भी योजना हो, ग्रामीण चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन सरपंच के द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है, उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सरपंच पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और जब इस पूरे मामले को लेकर खबर भारत के संवाददाता शुभम चौहान ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से बात की, तो उन्होंने कहा कि खबर भारत के माध्यम से ये जानकारी उन तक पहुंची है और अब इस पूरे मामले को लेकर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। मंदसौर की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर मिर्जापुर के जो रहवासी हैं तो वो काफ़ी परेशान हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मंदसौर के मिर्जापुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर योजनाओं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें दूर दूर तक योजनाओं से वंचित हैं। यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का तक लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है, चाहे पानी की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे कोई भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हें किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच पर भी आरोप लगाए हैं। हम मंदसौर से 2 किलोमीटर दूर मिर्जापुर गांव में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं जो अपनी मूलभूत सुविधा से वंचित रह रहे हैं। हम इनसे चर्चा। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? 40 साल। जन्म यहीं का सर, मेरा जन्म यहीं का सर मेरा। तो क्या करा है सरपंच ने यहाँ? कुछ नहीं करा सर हमारे तो, ना तो मेरे को आवास मिला, ना वो कूपन भी काट दिया उन्होंने मेरा सर। तो क्या मांगे सरकार से? सर सरकार से यही मांगे कि मेरे को आवास मिले और मेरा कूपन वापस चालू कराया जाए। गांव के गरीब लोगों का विकास
बिल्कुल नहीं हुआ है। पैसों वालों का विकास हुआ है। पैसे वालों के 2-2, 3-3 कूपन होकर के उनको 2-2, 3-3 मकान अलाउड हुए हैं। इन गरीबों को ना तो मकान अलाउड है जो प्रधानमंत्री आवास से, और न इनके पट्टे मिले हैं। शिवराज जी मुख्यमंत्री की ओर से जो घोषणा है वो भी उनसे भी वंचित है। ये लोग यहाँ पे 50 साल पुराने जो लोग रह रहे हैं उनके ना तो राशन कार्ड बना है, और यहाँ पे कुछ मेरे से कम आयु के लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलती है, और मैं और एक मेरा मामू है, हम दोनों ने कई बार आवेदन दिए। उनने जो मांगे वो हमको आज तक इस वृद्धा पेंशन से अवगत किया है उनने, और देते नहीं है हमको, क्योंकि नहीं आया है सर ने, पट्टे भी नहीं है, कुछ समस्या है जी। आपकी भी नहीं है, और सरपंच को बोला तो तुम्हारा तो पट्टा ही है, वो कौन आ रहा तुम्हारे मकान के सामने, ऐसे बोलते नहीं सुनता है। हाँ नहीं सुनते, और हम 10 फैमिली एक कॉफिन में है। हम लेटरिन बाथरूम ये नहीं, खाली खड्डा खोदा के छोड़ दिया कि हाँ बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, नहीं मकान बनाया। मकान अभी भी हमारा गिरे पड़ा हुआ है। क्या तो खाए नहीं, क्या कमाए हम। क्या समस्या? मकान नहीं है, पट्टा भी नहीं है, घर का नहीं, किसी के घर नहीं है, ना तो पट्टे है, ना पानी की हो समस्या है, ना कुछ भी, मजदूरी भी नहीं चलती है, और खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे कुछ भी खाने के राशन कार्ड वो मिलते हैं। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी यहाँ से हेडपंप से। तो सर वो बोलते हैं कूड़ा से पाइपलाइन लेके आएंगे। शौचालय तो काफ़ी लोगों के बन चुके हैं, कोई गिने चुने होंगे लोग। तो अब शासन का नियम है कि जो शौचालय अगर कोई भी हितग्राही बनाता है तो बनाए। हम तो लोगों को प्रेरित करते हैं, जब भी जाते हैं लोगों से ही कहते हैं कि आप शौचालय बनाओ। अब लोग चाहते हैं कि उनको पैसा पहले मिले, लेकिन शासन की मंशा अनुसार पैसा पहले नहीं दिया जाएगा। आदमी शौचालय बना लेगा, उसके बाद जो भी शासन से तय राशि है 12,000 रुपये, वो डायरेक्ट हितग्राही के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नहीं, ऐसी तो मेरी कोई जानकारी में नहीं कि शासकीय योजना से कोई वंचित होगा। अगर वंचित होगा ना, वो घर बैठा तो वंचित रहेगा। अगर वो वंचित है तो हमें अवगत कराएगा कि भाई मैं इस योजना से वंचित हूँ, तो हम उसका पूरा प्रयास करेंगे कि वो कौन सी योजना से वंचित है और कैसे वंचित है। उनको कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी आज के ज़माने में भी जानकारी नहीं। आज का तो सब ज़माना वो हो गया कि सब लोग जागरूक हैं मोबाइल के, इंटरनेट, टीवी के माध्यम से। और हर अशिक्षित परिवार है, लेकिन उसके परिवार में कोई ना कोई शिक्षित बच्चा तो है, बालिका तो है। समस्या को लेकर के मुझे कभी भी शासन का न तो कोई निवेदन आया, न कोई आवेदन आया, न कोई मुझे दूरभाष पर किसी ने शासन की समस्या से अवगत कराया। मिर्ज़ापुरा मंदसौर विधानसभा क्षेत्र का बहुत दूरदस्त गांव नहीं है, बिल्कुल नज़दीक ही है। इस आशय की जानकारी अगर मेरे कई संज्ञान में आती तो अब तक मैं अधिकारियों से चर्चा कर चुका होता, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत यदि उनका चयन सूची में नाम आ गया है, उनकी जो फोटोग्राफ्स होती है वो फोटोग्राफ से दिया आ गया है और अपलोड हो गया है। 2011 के बाद एक फिर सूची जो नई आने वाली थी उसकी तैयारी हो गई थी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए 2011 तक की जो सूची थी वो सूची हमारी प्रधानमंत्री आवास में लगभग पूर्ण हो गई है। लेकिन ये 2011 के बाद की सूची वाले लोग होंगे जो आवास की प्रत्याशा में है, प्रतीक्षा में है। निश्चित रूप से चूँकि आपने ध्यान आकर्षित किया है, तो मैं तो स्वयं वहाँ के सरपंच और सचिव दोनों को बुलवा करके और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ से संबंध में चर्चा कर लूँगा, क्योंकि आप ही के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।